भौरासा में रोटरी अंतर्राष्ट्रीय मंडल 3040 की गवर्नर रोटेरियन ऋतु ग्रोवर के मुख्य अतिथि में आधिकारिक यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण लाठी उपस्थित थे। आधिकारिक यात्रा की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा भौरासा क्रॉसिंग पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ हुई। इसके बाद रोटरी क्लब व संजीवनी हॉस्पिटल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मानसिक रोगों पर आधारित स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया और स्वास्थ्य शिविर में 43 मरीजों की जांच कर आवश्यक उपचार किए गए हैं। आधिकारिक यात्रा में मंडल अध्यक्ष ने रोटरी क्लब भौरासा द्वारा वर्ष भर किए गए सेवा प्रकल्प और अन्य कार्यों की समीक्षा कर सेवा प्रकल्पों की प्रशंसा करने के साथ रोटरी सदस्यों के साथ आगामी कार्यक्रमों और सेवा प्रकल्पों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मंडल अध्यक्ष द्वारा सेवा प्रकल्प में 10,000 रुपये सहयोग राशि देने की घोषणा भी की गई है। मैडम, पिछले 10 सालों पहले रोटरी क्लब द्वारा नगर में एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई थी जो नगर हित के लिए अच्छा साबित हुई थी। पिछले 5 सालों से एम्बुलेंस बंद है, क्या कारण? देखिए, एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी नगर में तो डेफिनेटली नगर निगम या किसी हॉस्पिटल के तहत उनको दी गई होगी, राइट। तो हमारा रोटरी का जो विशेष मुद्दा है, इस तरह के व्हीकल्स या इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराना है। अब उपलब्धता के बाद उनका जो रनिंग है वो जिस हॉस्पिटल को दी गई या निगम को दी गई, जिस भी अथॉरिटी को दी गई, चलाना उनका कार्य होता है। रोड टैक्स भरना, ड्राइवर रखना, डीजल मेंटेन करना, राइट। वो चलाने में कहीं भी हम लोग भागीदारी नहीं होती है। हमारा कार्य है लाखों रुपए के इस तरह के हम इक्विपमेंट लाके जनता के समक्ष उनको दें। तो यही कारण रहा है कि उस एम्बुलेंस का शायद रोड टैक्स बचा है और थोड़ी उसको रिपेयर्स की ज़रूरत है। आज ही मेरी चर्चा हुई है सारे बोर्ड मेंबर्स से रोटरी क्लब ऑफ भौरासा के। तो अब इनकी इच्छा है कि उसको हम रिवाइव करें, दोबारा चलाएं और जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो नीड बेस्ड एनालिसिस करके, चाहे वो शव वाहन हो, चाहे वो आई कलेक्शन वाहन हो, किसी भी रूप में इसको चलाएं। तो ये लोग अभी अपनी समीक्षा करके और मुझ तक पत्र पहुंचाएंगे। तो फिर इंटरनेशनल से हमें फिर से परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि उनका पैसा भी लगता है इसमें, और फिर हम उस वाहन को फिर से अपग्रेड करके चलाएंगे। एम्बुलेंस शुरू होने की पूरी उम्मीद रहेगी इस वर्ष से? एम्बुलेंस शुरू होने की इस वर्ष 100% उम्मीद रहेगी और हो सकता है 1-1.5 महीने में हो जाए, नहीं तो आने वाले गवर्नर जो 1 जुलाई से आएंगे वो डेफिनेटली उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारा कार्य निरंतर चलता है, हमारे साल तक ख़त्म नहीं हो जाता। मैम, रोटरी क्लब हमेशा सरकारी संस्थाओं में ही किसी चीज़ को या स्कूल में या कोई हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड करके कोई निजी संस्था में दान क्यों नहीं करती है? निजी संस्था में इसलिए नहीं करते कि हम फेवरेटिज्म नहीं कर सकते। एक निजी संस्था को देंगे, दूसरी भी आएंगी, तीसरी भी आएंगी, हम किसको सिलेक्ट करेंगे? ज़रूरत तो हर किसी को है। आज किसी को पैसा आता है या सामान आता बुरा लगता है, राइट, वन थिंग। दूसरी बात, गवर्नमेंट संस्था को देने का विशेष उद्देश्य ये होता है कि वो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के जो अपनी रूटीन है उसके साथ चलेगी, इसलिए उसका अनवरत चलना निश्चित हो जाता है अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट बॉडीज़ को देते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देते हैं तो उनके जिम्मे हो जाता है कि वो इसको कैसे चलाते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं चला, उसके कारण अभी हमें देखने पड़ेंगे। अभी तो हमें सिर्फ ये खबर मिली है कि नहीं चल रही है। उसका रखरखाव भी नहीं होता, इससे गवर्नमेंट में दिया जाता है। रखरखाव उन्हीं को करना है जिनको दिया जाता है। रखरखाव की जिम्मेदारी रोटरी क्लब रिकरिंग जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि हमें आगे भी कार्य करने हैं। जी, आपका नाम? ऋतु ग्रोवर, मंडलाध्यक्ष, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 42324।